से कह रहा है कि PZ is this where Z+2 is the factor of PZ, find the value of M। अच्छा, अब Z+2 अगर फैक्टर है तो मुझे बताओ, याद दिलाओ क्या करते थे। याद है? कहते थे Z+2 = 0, Z की वैल्यू -2 है। लेट्स प्लग इट इन, और ये 0 आना चाहिए बिकॉज इट्स अ फैक्टर। याद आया? ये आवाज आ रही है? हेलो। जी सर। +32 = 0। So -8 plus 4m minus 48 plus 32 = 0. 4m minus 24 = 0. M = 6। ठीक है, दैट्स योर पार्ट 1। पार्ट 2 में कह रहा है हेंस शोइंग ऑल योर वर्किंग फाइंड द 3 रूट्स ऑफ द इक्वेशन PZ = 0। तो अब मुझे ये तो पता चल गया कि एक फैक्टर Z+2 है, या एक रूट जो है वो -2 है। तो अब लॉन्ग डिवीजन करके मैं दूसरा फैक्टर निकाल लूं। यस। या तो लॉन्ग डिवीजन बोला था हमने, या तो सिंथेटिक डिवीजन बोला था। इस केस में सिंथेटिक बेहतर है, थोड़ा सा फास्टर है। तो सिंथेटिक में हम क्या करते थे, हम यहाँ पे रूट लिखते थे और यहाँ पे सारे कोफिशिएंट लिखते थे। Z³ का कोफिशिएंट इज 1, Z² का कोफिशिएंट इज m, Z का कोफिशिएंट इज 24 एंड द कांस्टेंट टर्म इज 32। सिंथेटिक डिवीजन में ये कहते थे कि 1 तो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद -2 × 1 इज -2, 6 - 2 इज 4, and then -2 × 4 is -8, 24 - 8 is 16। Agree? And -2 × 16 is -32, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा दूसरा फैक्टर x² + 4x + 16 = 0। Let's solve this. -b plus minus under root of b², 4ac over 2a, -4 plus minus under root of 16 minus 64 is -48 over 2। रूट ऑफ 48 कितना होता है? 4√3। और रूट ऑफ -1 हो जाएगा I। डज इट मेक सेंस और नो? √48 4√3 हो जाएगा, और रूट में जो नेगेटिव है उसकी वजह से I आ गया। फीडबैक दे दो मुझे। जी सर ठीक है। और फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं। -2 + -2√3I। ठीक है। और जी पार्ट बी, द 6th रूट ऑफ द इक्वेशन PZ² = 0। अब देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है बस z की जगह क्या है, Z²। राइट? इन प्लेस ऑफ z यू नीड टू प्लग इन Z²। यानी कि अभी मेरे पास जो z के सॉल्यूशंस आए हैं, z के 3 सॉल्यूशंस आए। -2, -2 + 2√3i, एंड -2 - 2√3i। है ना? ठीक है, 3 सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि ये z की इक्वेशन थी, अब इंस्टेड ऑफ z हमारी इक्वेशन z की जगह किसकी हो जाएगी, Z² की। तो जो सॉल्यूशंस मेरे z के हैं ये 3,
वही सोल्यूशन अब मेरे जी स्क्वायर के बनेंगे। समझ में आई बात या नहीं? सर यस सर। दोबारा समझा दें प्लीज। बात कर लेते हैं। 3R। अच्छा देखो, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि मुझे ये बताओ कि अगर 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लो कि जी स्क्वायर की जगह यू लिखा हुआ है, तो पी जी हम्म। इक्वल्स टू जीरो और पी यू इक्वल्स टू जीरो, तो जो सोल्यूशन जी के थे वही सोल्यूशन किसके होंगे? यू। यू के। और यू क्या है? जेड। करेक्ट। हम्म। तो ये मेरे जी स्क्वायर के सोल्यूशन आ गए। तो अब जी स्क्वायर इक्वल्स टू -2 से दो सोल्यूशन आएंगे, जी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 से दो सोल्यूशन आएंगे, जी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 से दो सोल्यूशन आएंगे। टोटल मिला के कितने सोल्यूशन हो जाएंगे? 6 सोल्यूशन। गॉट इट? तो सर ये -2 पे स्क्वायर होगा राइट? क्यों? ये रहा ना सोल्यूशन। क्योंकि हम्म, लेकिन अगर आप जी को स्क्वायर करेंगे तो आपको -2 को भी स्क्वायर करना होगा राइट? 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो जी स्क्वायर को यू से। ओके। क्या ये पी यू स्क्वायर पी यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा? है ना? हम्म। यानी जी। जो सोल्यूशन जी के थे वही सोल्यूशन यू यू। के होंगे। राइट। हम्म। और यू किसके बराबर है? जी के। ना। जी स्क्वायर। स्क्वायर के। तो मैं तो रिप्लेस कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है, तो ये जी स्क्वायर के सोल्यूशन है। जो पिछली इक्वेशन में जी के सोल्यूशंस थे वो इस इक्वेशन में जी स्क्वायर के सोल्यूशंस है। जी के सोल्यूशंस लाने के लिए मुझे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा इनको इंडिविजुअली, अलग अलग। सही है। ठीक है ओके। जी। जी स्क्वायर इक्वल्स टू -2। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -2। हो गया z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2i। करेक्ट। जी सर। सिमिलरली दूसरा वाला, z स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2√3i। राइट। यानी z वुड बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 प्लस 2√3i। एग्री? तो अभी हमने सॉल्व करके देखा है, हमने बोला है कि ये बराबर होगा किसके? a प्लस बी आई के। एग्री? Squaring both sides, -2 plus 2√3i is equals to a square minus b square plus 2ab है, right? A square minus b square is -2 and 2ab is equals to 2√3. Agree? 3/8, right? So this would be basically a square minus √3/a squared is equals to -2. Got it? A square minus 3/a square is equals to -2. A पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर -3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व करके दो मुझे। ए स्क्वायर की दो वैल्यूज क्या आती हैं? सर एक है 1
और -3। This is not possible. A would be equals to plus minus 1, right? All right. So if A A is 1, then B would be equals to root 3. And if A is -1, B would be equals to negative root 3. Agree? तो मेरे जो Z के दो सॉल्यूशंस आ गए वो हो गया 1 प्लस √3i एंड -1 -√3 है. गॉट इट? जी सर। तो चार सॉल्यूशंस हो गए अब तक. दो ये रहे, दो ये रहे. अब अगले दो निकालने के लिए इसको स्क्वायर रूट करने की जरूरत नहीं है. करोगे तो बहुत लंबा काम हो जाएगा. क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बात की है कि कॉम्प्लेक्स रूट जब भी एग्जिस्ट करते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, है ना? तो अगर एक रूट है 1 प्लस √3 आया तो दूसरा वाला क्या होगा? 1 -√3 है. और एक रूट है अगर -1 -√3 है तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए? -1 +√3. डू वी एग्री? जी। ये वाला जो है वो इसका कॉन्जुगेट है और ये वाला रूट जो है वो इसका कॉन्जुगेट है. तो अगर मैं तीसरे वाले को स्क्वायर रूट कर भी दूं, Z² इक्वल्स टू दिस करके सॉल्व अगर मैं करूं तो यही दो सॉल्यूशंस आएंगे. आने भी चाहिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं. डज इट मेक सेंस? ठीक है, क्लियर? जी सर। तो ये 6 सॉल्यूशंस आ गए आपके. कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक एक है सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट. ठीक है, मेकिंग क्वाड्रेटिक फैक्टर्स फ्रॉम गिवन रूट्स. एसएटी में करते हो ये तुम लोग. कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास दो रूट्स गिवन है x इक्वल्स टू p एंड x इक्वल्स टू q. ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? रिवर्स. x minus p and x minus q. बिल्कुल. सो x माइनस पी टाइम्स x माइनस क्यू इक्वल टू 0. तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगी? लेट्स ओपन दिस अप. x² माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस पी क्यू इक्वल्स टू 0. एंड इफ यू टेक माइनस कॉमन एंड x कॉमन, ठीक है, तो ये है आपका सम ऑफ रूट्स और ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. दैट मीन्स इफ यू हैव बीन गिवन टू सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक, तो उसको यूज करके मेरी इक्वेशन बनेगी x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो हम इसको इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे. द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस √2i इज डिनोटेड बाय u. ठीक है. द पॉलिनोमियल x⁴ प्लस x² प्लस 2x प्लस 6 इज डिनोटेड बाय px. Showing your working, verify that u is root of the equation px equals to 0 and write down the second complex root of the equation. तो हमें ये शो करना है कि ये जो u है हमारा, this is root of this equation. कैसे शो करें? सर इसको इनपुट कर देंगे x की जगह फिर एंड देन हम इसको सॉल्व करेंगे. तो क्या आएगा? सर वही जो आपने ऊपर इक्वेशन बनाई है. नहीं. नहीं, पर यार दो अब सर 0 आना चाहिए. 0 आना चाहिए ना, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम.
Oh yes, px is equal to 0. Sorry, sir. अगर Yes, sir. ये रूट है तो प्लग इन करेंगे तो इट शुड कम आउट टू बी 0. दैट मीन्स 1 प्लस √2i पावर 4 प्लस 1 प्लस √2i स्क्वायर. रिजल्ट कब है? कल है. जी सर। ओके, फिंगर्स क्रॉस्ड. +6 equals to 0, right? Okay, plus let's open this up. तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2√2i प्लस 2i स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2√2i प्लस 6. And this can be written as 1 plus √2i square का square. Agreed? Yes, sir. तो ये हो जाएगा -2 because i square is -1. ये बात की थी हमने. So 1 minus 2 is -1 plus 2√2i plus 8 plus 2√2i. Agreed? Is equals to 0. और this was 1 plus √2i का स्क्वायर, राइट? तो इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे. So this would be -1 plus 2√2i square. So far so good. जी सर। जी सर. All right. So ये हो जाएगा 1 minus 4√2i plus 4 times 2 is 8i square minus 1 plus 2√2i plus 8 plus 2√2i. इनको मैं ऐड करके लिख देता हूँ. -1 plus 8 is 7. 2√2 plus 2√2 is 4√2i. ठीक है. So this will become -8. ये तो कैंसिल हो गया. So 1 plus 7 is 8 minus 8 0. ठीक है. तो ये तो शो हो Yes, गया sir. u is root of the equation. दूसरा रूट क्या होगा? सर 1 माइनस √2i। 1 minus √2. हमने बात की थी कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करता है तो कॉन्जुगेट पेयर में करेगा, राइट? तो अगर 1 plus √2i रूट है तो दूसरा रूट 1 minus √2i होना लाजमी है. ठीक है. ये तो हो गया. दो रूट्स पता चल गए. कह रहा है फाइंड द अदर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन px equals to 0. तो कैसे निकाले भाई? एनी आइडियाज? ख्याल? सर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसकी क्यूबिक इक्वेशन बना लें, फैक्ट एक्स को फैक्टर आउट करके, और फिर कैलकुलेटर में डाल के देख लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है, एंड देन वी कैन डू ट्रायल एंड एरर। कॉम्प्लेक्स आएगा. एक्स तो फैक्टर आउट होगा नहीं हाँ। पहली बार, क्योंकि 6 के साथ एक्स नहीं है. सर हम्म। लॉन्ग डिवीजन या सिंथेटिक डिवीजन कर सकते हैं? उसके लिए एक फैक्टर तो चाहिए ना. एक भी फैक्टर नहीं है. सर सर कॉम्प्लेक्स इसके जो नंबर. 4 रूट्स हैं, तो 2 रूट कॉम्प्लेक्स हैं और 2 नॉर्मल होंगे, या फिर चारों कॉम्प्लेक्स होंगे? हो सकता है. कोई भी सिचुएशन हो सकती है. बाकी 2 रियल भी हो सकते हैं, बाकी 2 कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. वो तो कैलकुलेटर में डाल के देख लो, पता चल जाएगा. अगर खुद ही इमेजिन करना है, खुद के लिए करना है, कैलकुलेटर में डाल के देख लो, पता चल जाएगा. अभी दुआ कैसे अटेम्प्ट करें इसको? अदर टू रूट्स.
सर वैसे हम यूँ नहीं कर सकते, ए प्लस बी आई की जो इसकी फॉर्म है उसको स्क्वायर करके खोल दें एंड इक्वल टू इसका कॉम्प्लेक्स नंबर करके, वो इस तरीके से नहीं होगा? वो जो रूट स्क्वायर करके हम करते थे जिसकी वजह से दो रूट्स आ जाते थे। वो तो स्क्वायर रूट्स थे, स्क्वायर रूट्स थोड़ी अच्छा, निकालने, अदर रूट्स, अच्छा सोल्यूशंस अदर। निकालने। अभी तो करवाया ये, इससे सोचो ना। दो रूट्स तो पता है ना, उसको यूज करके क्वाड्रेटिक फैक्टर बना लो ना एक। मेरे पास दो रूट्स हैं, वन ऑफ देम इज 1 + √2i, द अदर इज 1 - √2i। इनको यूज करो, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, इनको ऐड करो, क्या आएगा? 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इनको मल्टीप्लाई करो, कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? a² + b²। ये आ गया क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब लॉन्ग डिवीजन कर लो, दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा, उससे सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सही है। ठीक है ठीक सर। है। ओके सर। ओके, तो हम बात करते हैं कि ये हो जाएगा x² - 2x + 3, एंड दिस इज बेसिकली जो हमारा मेन फंक्शन है वो है x⁴ + x²। सिंथेटिक क्यों नहीं हो सकता? फैक्टर क्वाड्रेटिक है। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, पता होना चाहिए। अगली दफा लिनियर आएगा, सिंथेटिक शॉर्टर होगा। बल्कि आया था ना, पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, आई थिंक उस दिन ये सिंथेटिक किया था। ओके, सो x² x⁴ -2x³ प्लस 3x²। 3x², राइट। ओके, सब ट्रैक करते हैं। ये चला जाएगा x² + x³ की तो टर्म है ही नहीं, तो 2x³ आ जाएगा एज इट इज। फिर x² - 3x² इज -2x² + 2x + 6। उसके बाद किससे करेंगे? 2x से। 2x³ - 4x² + 6x। ट्रैक कर लो, ये चला जाएगा 2x² - 4x + 6। फिर किससे करेंगे? 2 से। 2x² - 4x + 6, खत्म हो गया ये। तो दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या आ गया? x² + 2x + 2। इसको जीरो करके सॉल्व कर लो। -b + -√(b²) - 4ac/2a। So that's -2 + -4 - 8 is -4/2, is -2 + -2i/2, and that's -1 + -i। ये आ गए दो और रूट, चारों कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। जी सर। दुआ फरियाद। सर अभी जो हमने वो रूट निकाला है x² + 2x + 2, फैक्टर, तो ये वाला और x² - 2x प्लस, अच्छा तो हम रूट्स निकाल रहे हैं फैक्टर्स के भी। हमें चाहिए तो रूट्स ही, जब तक फैक्टर नहीं पता चलता दूसरा, उससे रूट्स कैसे निकलेंगे? एक क्वाड्रेटिक फैक्टर के ये दो रूट्स हैं, जी। दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर उसके ये दो रूट्स हैं। ओके, तो इन टोटल 5 रूट्स हो गए ना, एक जो हमने चार हो गया पिछले ना, पार्ट में पांच कैसे हो निकाला गए? था। वो यही तो दो हैं। हाँ ओके ठीक है। जी ठीक है। एक, दो, और ये दो। हम्म। ठीक है। मैंने इन जी दो रूट्स समझ आ की गया। मदद से क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाया, हम्म। फिर लॉन्ग डिवीजन करके दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर निकाला, तो इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो ये हैं, अदर टू रूट्स। ठीक है। ओके। ठीक है। जी। ओके, आई वांट यू गाइस टू ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको ट्राई करो। आई विल जस्ट बी बैक।
यही करते हैं फिर नमाज ब्रेक आ जाएगा फिर। ओके, इट इज गिवन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। वही वाली बात, राइट डाउन द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या होगी? कॉन्जुगेट इसका वो कॉन्जुगेट माइनस वन माइनस माइनस रूट थ्री है, परफेक्ट। अच्छा, फिर वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड द थर्ड रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा जी, पहले तो हम इसको प्लेस सर करते हैं इसमें। इसको इनपुट कर दें सर एंड देन सॉल्व कर लें फिर हम्म कुछ सही। तो ये हो जाएगा के टाइम्स -1 प्लस रूट थ्री आई क्यूब प्लस 5 इंटू -1 प्लस रूट थ्री आई स्क्वेयर प्लस 10 इंटू -1 प्लस रूट थ्री आई प्लस 4 इक्वल टू 0। सब कुछ कैंसिल हो जाना चाहिए, सब कुछ 0 होना चाहिए। अग्री? सो इसको मैं लिख देता हूँ के टाइम्स -1 प्लस रूट थ्री आई स्क्वेयर्ड इंटू -1 प्लस रूट थ्री है। अग्री? प्लस यस 5 सर। इंटू जी सर। 1 माइनस 2 रूट थ्री आई प्लस थ्री आई स्क्वेयर्ड -10 प्लस 10 रूट थ्री आई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? -3 प्लस 1 -2 -2 रूट थ्री आई -10 प्लस 4 इज -6। +10 रूट थ्री आई। तो ये जाएगा के टाइम्स -2 रूट थ्री आई इंटू -1 प्लस रूट थ्री आई। अग्री? यस सर। -10 रूट थ्री आई -6 प्लस 10 रूट थ्री आई। ठीक है, यहां से तो आ गया -16, राइट? यहां से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो अंदर आ जाएगा -1 माइनस रूट थ्री है एंड -1 प्लस रूट थ्री है। ये कॉन्जुगेट्स है। यस सर। क्या आएगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस सर। 8k -16 इक्वल टू 0। के की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, यस सर। फिर कह रहा है एंड फाइंड द थर्ड थर्ड रूट ऑफ द इक्वेशन। सर थर्ड रूट ये हुआ कि अब हमारे पास दो जो फैक्टर्स हैं उसको x² माइनस सम ऑफ टू रूट्स बिल्कुल, प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल्स टू 0। मेरे पास जो दो रूट्स है -1 प्लस रूट थ्री है एंड -1 माइनस रूट थ्री है। तो इससे क्वाड्रेटिक बनाते हैं। x² माइनस सम ऑफ रूट, सम क्या होगा इनका? -2 है मेरे ख्याल में। यस सर -2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस 3 इज 4, राइट? ये क्वाड्रेटिक आ गया। अब हम लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं। x² प्लस 2x प्लस 4 क्या है इक्वेशन हमारी? के एक्स क्यूब, के की वैल्यू है हमारे पास +5x² प्लस 10x प्लस 4। अच्छा, बगैर कैलकुलेट करें मुझे बताओ, अगला वाला जो रूट होगा वो रियल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, या कुछ भी हो सकता है? इतना सोचोगे? सर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। रियल होना चाहिए। रियल दो होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स। क्यों दुआ, क्यों रियल होना चाहिए? सर दो कॉम्प्लेक्स हैं एंड सर आई थिंक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सर क्योंकि दोनों पिछले रूट्स कॉम्प्लेक्स ही आए हैं तो अगले दो कॉम्प्लेक्स ही आएंगे। अगले वो पहले तो तो ये एक डिसाइड, दूसरा ही आना है अगला ना। पहले तो ये डिसाइड करो होंगे कितने अगले। एक ही तो है एक उसने ही यही होगा तो ना। कहा। जी। एक होगा। तो तो कॉम्प्लेक्स। रियल होना चाहिए ना क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स हैं। हाँ, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स है तो पेयर में होना चाहिए। अब दो की जगह ही नहीं है, एक की गुंजाइश है। रियल आना वो चाहिए। दोनों कॉन्जुगेट्स होने चाहिए। ओके। Exactly. ठीक है, बेसिक बेसिक बातें बतानी चाहिए। ऑलराइट, किससे करेंगे? 2x, 2x क्यूब प्लस 4x² प्लस 8x गया।
ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। फिर क्या होगा? 1। +1। सब्ट्रैक्ट कॉन। तो ये फैक्टर आ गया। तो सोल्यूशन क्या होगा? -12। ठीक है। जी सर। ठीक है, तो अब ये तो हो गई आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशंस की। एक नॉर्मल तरीके की जो इक्वेशन है उसको सॉल्व किस तरह से करेंगे आप, यूजिंग सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स रूट्स वगैरह वगैरह। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशंस आएंगी जिसमें हमारे पास जो कोफिशिएंट है वही कॉम्प्लेक्स होंगे। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, इक्वेशन विद नॉन रियल कोफिशिएंट्स की, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वी कैन सी जी स्क्वायर, वी कैन सी जी, वी कैन सी अ कांस्टेंट टर्म। लेकिन इस क्वाड्रेटिक में ये ए है, ये बी है और ये सी है। कोफिशिएंट्स ही वाहियात से। तो अब इस पे लगेगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करेंगे। बट अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आंसर कॉन्जुगेट होंगे। गया वो खत्म। ठीक है, वो एक तमीज की पॉलिनोमियल्स की बात हो रही थी कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस में जब भी कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट करते हैं वो किस पे करेंगे? कॉन्जुगेट पेयर्स में करेंगे। अब ये तो कार्टेशियन प्लेन पे है ही नहीं इक्वेशन, एक्स और वाई प्लेन पे है ही नहीं, तो इसमें ऐसा कोई रूल अप्लाई नहीं हो। ठीक है, तो लेट्स सी। -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d² -4 ac ओवर 2 है। सो -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 - 4 टाइम्स a² प्लस b²। 2 + 1 इज 3। 2 × 2 -i। So far so good. -2 प्लस Yes, sir. ऑफ 4 - 12 is -8 over 2 × 2 - i। -2 प्लस माइनस 2√2i over 2 times 2 - i। So 2 common, -1 plus minus √2i divided by 2 times 2 - i। ठीक है, तो एक तो हो गया -1 प्लस √2i ओवर 2 - i। दूसरा हो गया -1 माइनस √2i ओवर 2 - i। रैशनलाइज करना पड़ेगा। Yes, sir. 2 plus I upon 2 plus I. तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा a² प्लस b²। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? -1 टाइम्स 2 इज -2 -i प्लस 2√2i एंड कुछ गड़बड़ की है मैंने, मुझे लगता है। प्लस √2i²। क्या गड़बड़ की है? सर आप रैशनलाइज करने के लिए जो मल्टीप्लाई करेंगे वो नेगेटिव साइन से करेंगे कॉन्जुगेट से करेंगे ना इसका। इस वाले में। Conjugate, 2 √2 ही होता है ना। 2 से काट दिया, -1 प्लस माइनस √2i और नीचे तो 2 - i बचा हुआ है। सही है, चलो देखते हैं क्या होता है। मुझे गड़बड़ लग रही है इसमें, रूट में क्यों आ रहा है ये? 4 3 12। एक सेकंड, एक सेकंड, ये गड़बड़ा है। यहाँ पे हमारे पास है 3 4 + 1 is 5 -16। ये हो गया 4i, ये हो गया 2i। ठीक है, क्लियर। yes, sir. सर ए आपको स्क्वायर कैसे पता प्लस, चला आपसे गलती हुई है? क्योंकि बड़ा वाहियात सा आ रहा था। लाइक मैंने ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है, इसलिए मुझे पता था।
ठीक है। अच्छा ओके, आई थॉट कोई टेक्निक है जिससे पता चल जाता है। नहीं नहीं, वो बस हो ये रहा था कि ये रूट था ना, तो मेरे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो आ रहा था कि I+2√2 I करके कुछ आ रहा था, मतलब इतना वाहियात सा था नहीं इस क्वेश्चन में, ये मुझे याद था इस वजह से, बट गलती हो सकती है। अच्छा जी। 1 into 2 is -2 -I +4I +2I²। तो ये -2 हो गया, -2 क्या हो गया, -4 +3I। एक सोल्यूशन तो ये आ गया। -3 नहीं होगा ना, ये 5 हो जाएगा। ये A² + B², 4 + 1 is 5। एक आंसर तो ये आ गया। यहाँ पे आ जाओ, A² + B² -2 -I -4I माइनस -I²। 2 है। ये +2 हो गया, +2 -2 कैंसिल। माइनस आई हो ठीक है, जाएगा। क्लियर। जी सर। नमाज ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट में मिलेंगे। 6:03 हो रहे हैं, 6:30। सर कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? हाँ सर ये कॉन्जुगेट्स में एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहे? जैसे हमने लाइक वी अप्लाइड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहे? फिर कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट कॉन्जुगेट में करते हैं। वो मैंने बताया ना कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशंस में, ये तो इक्वेशन आपके एक्स वाई प्लेन की है ही नहीं। ये जो कोफिशिएंट्स है वही अनरियल है, वही कॉम्प्लेक्स है। ओके, ठीक है सर, ठीक है। तो वो अब हम इन इक्वेशन से बाहर आ गया वो। ओके सर। हो गया। यस सर। ऑलराइट, 10 मिनट में मिलते हैं। हाँ, तो अब ये वाली जो है वो थ्रू कंपैरिजन है। दीज इक्वेशंस आर सॉल्व थ्रू कंपैरिजन। यहाँ पे जो मेन मसला है वो ये मसला है कि एक ही इक्वेशन में दो अननोन्स हैं। तो लेकिन ये जो दो अननोन्स है ये रिलेटेड है, मतलब बिल्कुल ही अलग अलग भी नहीं है, राइट। तो इस तरह की कॉन्जुगेट होंगे। इक्वेशन, बिल्कुल इस तरह की इक्वेशन में हम ये कहते हैं कि z को अगर आप ले रहे हैं x+i y, तो z* हो जाएगा कॉन्जुगेट विच इज x-i y। ठीक है, तो आप बस प्लग इन करें इसमें और कंपेयर करें लेफ्ट साइड और राइट साइड को। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कह देता हूँ z+iz, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, =2। सो z+ iz = 2z। क्या किया मैंने, एलसीएम लिया और z* को राइट में भेज दिया। सही। तो z जो है वो हो गया x+i y, z* हो गया x-i y प्लस i टाइम्स x+i y = 2 इंटू x-i y। सही। यस सर। तो अब हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करना है, रियल विद रियल एंड इमेजिनरी विद इमेजिनरी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये कॉन्जुगेट्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, रिजल्ट क्या आएगा, a² - b²। प्लस 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 बी। माय बैड सर, आई x² स्क्वायर की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, यस सर, यस। +ix+i²y = 2x - 2y। I² -1 होता है, तो हो जाएगा x² + y² -y +ix = 2x - 2y। तो मुझे बताओ कि ये x = -2y हो गया। एक इक्वेशन यहां से बना ली इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करके, और एक इक्वेशन हमने बनाई रियल को रियल से कंपेयर करके, यानी कि x² + y² -y = 2x। ठीक है। यस सर। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की जगह 2y, x की जगह -2y डाल दो, तो हो जाएगा -2y² + y² - y = 2 टाइम्स -2y। ठीक है।
So that's like 4y square plus y square is 5y square minus y is equals to minus 4y. सर y कॉमन लेके कट कर दें। -3 और 5 होगा y मेरे ख्याल में। -4, हाँ ये तो -4 है, उसके बाद ये हो जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 3y, राइट? ये कह रही हो तो जी सर। सो y तो का -3 और 5। +3 इक्वल्स टू 0, y 0 नहीं हो सकता बिकॉज y 0 हुआ तो x भी 0 हो जाएगा, फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं रहा, राइट? y हो जी सर। जाएगा -3/5 एंड x फिर 6/5 हो जाएगा सर। एक्चुअली, तो x हो जाएगा फिर -2 into -3/5, x becomes 6/5, so your complex number z becomes 6/5 minus 3/5i. ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम कंपैरिजन से, कि एक इक्वेशन में दो अननोन्स दिए हुए हो लेकिन वो दोनों अननोन्स जो है बेसिकली वो रिलेटेड है एक दूसरे के कॉन्जुगेट से। तो आप प्लग इन करें और फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रियल रियल से और इमेजिनरी इमेजिनरी से कंपेयर। ठीक है, and then the last kind of equation is basically simultaneous equations, कि अगर मेरे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो आ गया कि we have complex number z and w satisfied by the equation this and this, right? तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी कैन से z कैन बी रिटन एज i minus 1 plus iw, agreed? यस यस सर। सर। और इसको हम डाल देते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन में इस z की जगह। So this would be 1 minus I into I minus 1 plus I and W plus IW is equals to 1। अब W आ जाएगा इसको सॉल्व करके, W को यहाँ पे डालेंगे तो Z भी आ जाएगा। करते हैं सुकून से। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली कोई नई चीजें नहीं है, बस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अलजेब्रा को डील करना है बेसिकली। दिस इनटू दिस, so I times 1 minus I is I minus I square minus 1 minus I into 1 plus I into W plus IW equals to 1। ठीक है, so I square is -1, negative negative positive, so 1 minus I minus ये कॉन्जुगेट्स हैं तो क्या हो जाएगा, a square plus b square, 1 plus 1 is 2, ये कैंसिल हो गया, राइट? सो दिस इज बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे बात करूं माइनस आई तो ये जाएगा बेसिकली -I इज इक्वल्स टू 2W minus RW। प्लस आई नहीं होना चाहिए था। एक सेकंड मैं अपनी वर्किंग। मुझे भी कुछ तो गड़बड़ लग रही है, कुछ गलती ना की मैंने, मैं मुझे देख। लग रहा है कि प्लस आया क्योंकि मेरा आपके जैसा वाला ही आया लेकिन मेरा प्लस आया है। I square is 1, ओ ये नेगेटिव I स्क्वायर है, ये I नेगेटिव I स्क्वायर माइनस आ गया अपनी जगह पे। तो मुझे पहला आई है उसका तो प्लस ही है ना, हम्म, तो प्लस आई नहीं होना चाहिए। ये मैंने गड़बड़ की है, ये बस यही डिफरेंस है। ठीक है। ओके, सो I इज इक्वल्स टू W एंड 2 minus I, सो W आ जाएगा I over 2 minus I, रैशनलाइज कर लेते हैं। So W is equals to 2I plus I square over A square plus B square.
सो ये -1 हो गया प्लस 2/5 ये आ गया डब्ल्यू। इसको हम डालते हैं इसमें, z इज इक्वल्स टू I -1 प्लस I इंटू -1/5 प्लस 2/5 एग्री। यस सर। तो ये z इज इक्वल्स टू I माइनस -1। शोएब बेटा क्या हाजिरी लगाने आए हो कि मैं जिंदा हूँ? प्लस 2/5 -1/5 प्लस 2/5 I² अग्री। यस सर। Yes, sir. equals to I minus this is -2/5 -1/5 -3/5 2/5 -1/5 is 1/5 so this is minus is plus 3/5 plus I plus 1/5 I is 4/5 I। ठीक है, just give me a second। ऑलराइट, ठीक है, बात समझ में आ गई? जी सर। कोई मसला अब तक? No, sir. है जाएगा, इजी है, ये देख लेते हैं। ठीक है, अब बस एल्जेब्रिक स्टफ है, जितना काम हमने कर लिया है, किसी भी इक्वेशन को डील करना हो अब तो वो हो जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजता हूँ टू डू। दो मुझे याद दिलाना, मैंने A2 का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवाना है उनसे, ठीक है। जी सर ठीक है। गिवन दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर u is a plus ib and w is c plus id, prove that u plus w conjugate is u conjugate plus w conjugate। अच्छा, तो u plus w क्या होगा? a plus c plus b plus di। Yeah. यस सर। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a plus c माइनस My C plus DI. b plus di। इसको खोलो, a माइनस बी आई प्लस सी माइनस डी आई हो गया, Hmm. विच इज बेसिकली u कॉन्जुगेट प्लस B conjugate. Oh. w। ठीक है, तो अब कोई नई बातें नहीं है, बस डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस है। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे यूज्ड टू हो जाओगे। सॉल्व द इक्वेशन दिस। अब ये इक्वेशन आ गई, z प्लस 2 प्लस आई स्टार प्लस 2 प्लस आई z इक्वल टू 0, राइट। इसने पार्ट ए में हमसे एक प्रॉपर्टी प्रूव करवाई है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे हैं और उनका कॉन्जुगेट जो है वो दोनों के कॉन्जुगेट के ऐड होने के बराबर है, तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 प्लस आई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? z So Z प्लस conjugate plus 2 plus I conjugate. 3 2 प्लस आई इंटू z इक्वल टू 0। 2 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 minus I. 2 माइनस आई। z का कॉन्जुगेट क्या होगा? z x प्लस आई वाई है ना, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? x एक्स माइनस आई वाई। आई वाई प्लस 2 माइनस आई प्लस 2 प्लस आई इंटू z। एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, Yeah. तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसके
इसको ओपन अप करूं पहले तो, x माइनस आई वाई प्लस 2 माइनस आई प्लस 2x प्लस 2yi प्लस xi प्लस yi स्क्वायर, ठीक है, जो कि हो गया x प्लस 2 प्लस 2x माइनस y, ये सारे रियल कंपोनेंट्स हैं। 2x प्लस x क्या हो गया, 3x प्लस 2 माइनस y, ये रियल कंपोनेंट भी जीरो के बराबर होना चाहिए क्योंकि राइट साइड पे जीरो है, मतलब 0 प्लस 0 आया हो गया, राइट। और जो इसका इमेजिनरी कंपोनेंट है माइनस y माइनस आई वाई माइनस 2i प्लस 2i क्या हो गया, y या माइनस 1 प्लस x, राइट, ये इमेजिनरी कंपोनेंट है, अग्री, ये भी जीरो के बराबर होने चाहिए। यस सर। दो इक्वेशन दो अननोन्स, कहानी हो गई, ठीक है। यहां से हमारे पास आ जाएगा बेसिकली y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, इसको सब्सटीट्यूट कर दो पहली वाली इक्वेशन में, 3x प्लस 2 माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 माइनस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये आपने जो इमेजिनरी कंपोनेंट से इक्वेशन बनाई है इसमें माइनस वाई माइनस वन प्लस एक्स नहीं होगा? ये देख लो, माइनस आई वाई प्लस 2i y, तो वाई आई बन गया ना, प्लस वाई आई, टू वाई भी है, ठीक ठीक है। तो क्या हो गया ये 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स क्या आ गया माइनस, -1 और वाई क्या आ गया 1 माइनस माइनस 1 ओवर 5 4, और 4 होगा सर। तो z आ गया आपका -1 ओवर 4 प्लस 5 ओवर 4 आए, खत्म, ठीक है। तो थोड़ी सी वियर्ड किस्म की इक्वेशन है, यूज टू होना पड़ेगा विद ट्राइंग डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहां तक रखते हैं इसको।